बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वह हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उनकी सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। 2 घड़ी अर्थात कितने मिनट? 24 मिनट 48 मिनट 48 मिनट। आप सही बोले। एक घड़ी में 24 मिनट, तो 2 घड़ी में 48 मिनट, लगभग 1 घंटा ही हो गया। तो ये समझो, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर उन्हें धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। यहाँ तक बात समझ में आई? याद आने से क्या हुआ है कि जब हमें किसी की याद आ जाती है, कुछ समय के लिए बस किसी की भी याद आ जाती है। भगवान की तो कमी आती है, लेकिन जब कोई अपना चला जाता है और जब कोई आकर के पूछता है, अचानक मिल जाता है, तो फिर वो दुख के सागर में डूब जाता है। और जब वो धीरे 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 फिर शांत होने लग जाता है। तो ऐसे ही वो भगवान के लीलाओं में खो गए थे। तो उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं? ओहो, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा।
जब हम किसी के पास में ज़्यादा उठने बैठने लग जाते हैं तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं समझते कि उसकी वैल्यू क्या है। और जो इंसान जितनी दिनों बाद आता है, बहुत दिनों बाद आता है, उसका आदर भी उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान जब यादवों के साथ थे तो उन्होंने किसी ने भी उनको भगवान नहीं समझा। वो यादव ही समझा कि यादव ही हम जैसे ही हैं, इनके भी दो हाथ पैर हैं, हमारे भी दो हाथ पैर हैं, क्या अंतर है। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ के वेर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपा करके अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार उन्होंने मानव उनके नेत्रों को ही छीन लिया। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत भी मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से समान नित्य होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। उन्हें फिर होश ही नहीं रहता। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर के छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपनी भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी
भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंदकर परित्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुक्तों के अग्रभाग से उनके चरणों की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्त्रों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो उन्होंने अपनी माता यशोदा जी और देवकी जी को उनसे पहले वो धाम अपना दे दिया। तो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, यहाँ से आप अंदाज़ लगा लो। अगर आपको कोई जहर दे तो आप उसको अपने घर में वास करने के लिए कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। तो उन्होंने उनको मारना चाहा, लेकिन भगवान ने उनको वो गति दे दी जो उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं दी, उससे उनसे पहले ही दे दी। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, जो असुर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। यही तो आपको पहले भी बताया, जो कंस था वो काला ही काला करता था, काला ही काला, कि काला आ गया, काला आ गया। और बताया ना कि वो जो रायता भी मिलता था ना, उसमें जो जीरा होता था काला काला, कि ये रहा काला, आ गया काला, उसमें भी कृष्ण को देखता था। तभी तो हम कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो, भाई का जोड़ लो, बहन का जोड़ लो, पापा का जोड़ लो, मम्मी का जोड़ लो, मित्र का जोड़ लो, चाहे दुश्मनी कर लो। वैसे भी दुश्मन है भगवान तो हमारे, जीने नहीं देते, जितने कष्ट देते हैं पल पल पे। जितनी पूजा करेंगे ना उतने ही कष्ट देंगे। अच्छा, कष्ट तो ये तो हमारे कर्मों के कष्ट है। तो अब आप कहना के भगवान श्री कृष्ण से आप कोई भी रिश्ता जोड़ लो, लेकिन रिश्ता जोड़ लो एक बार। जब एक बार रिश्ता जुड़ जाएगा कैसा भी, तो भगवान को फिर आप ये नहीं कहोगे भगवान आपने मुझे दुख दिया। ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाहे दुनिया हमें कितना भी दुख दे, भगवान चाहे कितना भी दुख दें, भगवान से कभी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में विस्तार से बताया आपको कि जब भगवान हमको दुख देते हैं तो वो अपनी गोदी में हमको बिठाते हैं, हमको पुचकारते हैं। उनका स्वभाव क्या है? एक माँ का स्वभाव होता है। क्या भगवान हमारे कष्टों को कैसे साफ करते हैं हम नहीं जानते। ये आपको कभी
1-2 साल पहले बताया था कि जैसे गाय अपने बछड़े को या बछिया को जन्म देते के साथ ही अपनी जीभ से चाट चाट के इतना सुंदर बना देती है और उसकी गंदगी को साफ कर देती है। अब आप किसी को चाट चाट करके देखो, किसी के गाल को चाट चाट के देखो, गाल पे भी वो पड़ जाएंगे, क्या निशान बन जाएंगे। तो भगवान जो हैं, प्रहलाद को नहीं देखा कि नरसिंह का जब वो रूप लेकर के आए थे और वो शांत नहीं हो रहे थे किसी से, तो प्रहलाद जी को उनकी गोद में बिठाया गया, तो उन्होंने खूब चाटा प्रहलाद जी। तो प्रहलाद को कम दुख मिला था, उसके तो माँ बाप ने ही दुख दिया, बाप ने ही दुख दिया है। तो हमें कोई दुख नहीं देता, हमारे घर वाले ही दुख देते हैं, घर वाले ही दुख देते हैं। इनसे ही सावधान रहना तुम्हें, और किसी से रहो ना रहो। तो इसलिए भगवान जब कष्ट देते हैं तो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को जितना डांटते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे से वो कुछ दुश्मनाई करते हैं, नहीं, उसके भले के लिए उसको डांटते हैं। लेकिन बच्चे क्या समझते, क्योंकि उनकी संगति ऐसी होती है, अरे हमारे माँ बाप तो डांटते नहीं, हम तो बीड़ी पी लें चाहे सिगरेट पी लें, तेरे माँ बाप ही अनोखे हैं। तो फिर उसको कहते अपने माँ बाप पे गुस्सा आता है, अरे उसका लड़का तो पीता भी है और तुम मना करते हो, है। तो कुल मिला करके कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भगवान अगर हमको दुख देते भी, हम मान लेते एक बार के लिए, तो भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हमने वो दुखों को यहाँ सह लिया, तो आगे जा कर के हमको दुख सहना नहीं पड़ेगा। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुँचा दिया। बताओ ये कितना बड़ा कष्ट है कि माता पिता से जन्म लेते के साथ ही कहीं और भेज दिया। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर के रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी तो वो रोते थे, कभी वो हंसते थे, कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से उनको देखते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभाओं की मूर्ति गऊओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा करके रिझाने लगते। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। कुछ किया भगवान ने, खेल खेल में ही मार डाला। पूतना आई थी, कितने दिन की, कुछ ही दिन की, 6 दिन। तब उन्होंने उनको मार दिया। छकड़ा था आया, उसको भी धैन का असुर, बका असुर, पता नहीं कौन कौन से सुर आ गए।
तो वो सब खेल खेल में ही उनको सबको कर दिया, और कभी किसी को जताया भी नहीं। अपने साथ वालों को भी कह दिया आँख बंद कर लो, सारी अग्नि को पी गए। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिए नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गऊओं को जीवित कर उन्हें कालिए दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गौ यज्ञ करवाया। भद्रे, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल वर्षाया आरंभ किया, तब भगवान ने श्री कृष्णवश यानी करुणावश खेल ही खेल में, आप जानते छत्ते के समान, जैसे बरसात के महीने में कुकुरमुत्ता होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद, उन्हें लेकर के, और जो छतरी सी, जिसे पता नहीं क्या लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बेचने वाले ही बेचते हैं, मशरूम पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हम तो खाते भी नहीं ना, पता, लेकिन हाँ जब कभी निकलते बढ़ते देख लेते कि हाँ जी क्या कौन ले रहा है, कौन कौन क्या क्या खा रहा है। तो पर्वत को कन की उंगली में उठा लिया और 7 दिन तक है, हाँ गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और आप जानते हैं कि सारे ग्वाल वालों भी लठ लेकर के सबने लठियाँ लगा रखी है। कृष्ण तुम अपने को अकेला मत समझना, हम तुम्हारे सब साथ में हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी उंगली पे रखा हुआ तुम्हारा लठ क्या करेगा। हम तुम होते हैं ना, जरा सा किसी को कर देते तो कहते हम तुम्हारे इतने नहीं करते हैं, हम तो उल्हाना तुरंत दे देते। आई समझ में? तो भगवान ने कभी किसी को उल्हाना नहीं दिया कि ये मैंने किया है, हमेशा बचते रहे हैं। ऐसे ही जब आप पुण्य कर्म करो तो आप बच जाओ। कोई कितनी भी आपकी प्रशंसा करे, आप उधर से कान को हटा दो, नहीं तो क्या है कि वो अभिमान आ जाएगा, और जहाँ अभिमान आ गया तो वहाँ पतन निश्चित हो जाएगा। और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की भी रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडली की यानी मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय